हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आर के सर, आपका इंस्ट्रक्टर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे पिवोट टेबल की कि पिवोट टेबल क्या होती है, इसको क्यों यूज में लिया जाता है और पिवोट टेबल और नॉर्मल टेबल के अंदर क्या अंतर होते हैं। ये टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे अपन पहले देखेंगे कि पाइवोट टेबल जो होती है वो यूज में क्यों ली जाती है। जो अपने पास में डेटा होता है उस डेटा को समराइज करने के लिए, तो पिवोट टेबल शोज समराइज डेटा। जैसे अपने पास में काफी एक बड़ी टेबल हो, उस टेबल को अपन समराइज करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन पिवोट टेबल यूज ले सकते हैं। पिवोट टेबल के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है जिनको अपन यूज कर सकते हैं, जैसे सम करना हो, एवरेज निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यूज। इस प्रकार बहुत सारे यहाँ पर फंक्शंस हैं, तो ए लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस। इसके टेबल के द्वारा अपन डेटा को अरेंज कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को सॉर्टिंग कर सकते हैं और डेटा को फिल्टर करके अपन देख सकते हैं। और यहाँ पर डेटा के ऊपर विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशंस कर सकते हैं और एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन। पहले स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले अपने पास में एक डेटा होना चाहिए जो मैंने पहले से इस सीट में इनपुट करवा रखा है। सीट के अंदर डेटा है, मंथ के नेम है, प्रोडक्ट्स के नेम है, सेलर और यहाँ पर रीजन। टोटल सेल्स कितनी हुई, इस प्रकार अपने पास में यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को अपन सेलेक्ट करके एक पिवोट टेबल बनाएंगे। अभी जैसे मान लो मुझे कंप्लीटली स्मार्टफोन की सेलिंग कितनी हुई है वो देखनी है, तो अब इसमें स्मार्टफोन काफ़ी जगह पे है, यानी मई में भी, या अप्रैल में भी, मार्च में भी, फरवरी और जनवरी। हर मंथ में स्मार्टफोन सेल हुआ है, तो इनकी टोटल सेलिंग कितनी हुई है या किसने इसकी सेलिंग की है, कौन से जोन में इसकी सेलिंग हुई है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इस डेटा को यहाँ पर समराइज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कंप्लीटली मैं टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब जाता हूँ मैं इंसर्ट के अंदर। और इंसर्ट में जाने के बाद यहां पर टेबल्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा पिवोट टेबल। अब पिवोट टेबल के लिए यहां पर हम इंसर्ट करवाएंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहां मेरे पास में एक पॉपअप ओपन होकर दिखाई देगा। इस पॉपअप के अंदर टेबल या रेंज, तो मैंने पहले ही रेंज को सिलेक्ट कर रखा है, वो मेरी रेंज यहां पर आ गई है। अब यहां पर चूज वेयर यू वांट टू द पिवोट टेबल टू बी प्लेस्ड। आप इस पिवोट टेबल को कहां प्लेस करना चाहते हो, इसके लिए आपको चूज करना है, या तो न्यू वर्कशीट पे या इसी वर्कशीट पे आप कहीं पर किसी सेल में पिवोट टेबल को इंसर्ट करवाना चाहते हो, तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पर न्यू वर्कशीट को चूज करता हूँ और ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। अपने पास में एक न्यू सीट ओपन हो गई और इधर पाइवट टेबल इंसर्ट हो गई। टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। अब हमें क्या करना है, यहां पर फील्ड दे रखे हैं, यानी जो पाइवट टेबल है उस पाइवट टेबल के फील्ड यहां पर अपने को दे रखे हैं। अब हमें अगर पाइवट टेबल बनानी है, डेटा को समराइज करना है, तो इन फील्ड में से अपने को चूज करना होगा। तो सबसे पहले अपन पाइवट टेबल के फील्ड्स को यहां पर समझ लेते हैं। यहां पर यह है हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन का मतलब है कि यहां पर वो सभी डेटा अवेलेबल होंगे जो अपने हेडर में थे, जैसे मंथ का नेम था, प्रोडक्ट था, सेलर था, रीजन था, सेल था। जितने भी यानी हेडर्स अपने पास में रहेंगे वो इस हेडर सेक्शन के अंदर रहेंगे। यहां पर नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फिल्टर, कॉलम, रोज और वैल्यूज। अब हमें डेटा को जिसको भी सिलेक्ट करना है उसको डेटा को ड्रॉप करके अपने को यहाँ पर इस एरिया में किसी भी एरिया के अंदर लाना है। तो इन एरियाज में कौन सी वैल्यूज लानी होती है, फिल्टर करने के लिए अपने को फिल्टर एरिया में लाना होगा डेटा को, जिसको अपन आगे एक बार देखेंगे। पहले अपन देखते हैं यहाँ पर किसी भी डेटा को लाते हैं। जैसे मुझे लाना है प्रोडक्ट्स, तो मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा और मैं लाके यहाँ पर रो में रखता हूँ। तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो कंप्लीटली इधर रो के अंदर शो हो गए। अब जैसे मुझे मान लो ये देखना है कि लैपटॉप
टोटल कितनी प्राइस हुई है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं प्राइस लूंगा यानी सेल लूंगा। तो सेल के अंदर अब जितनी भी जो वैल्यूज हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो डेटा हमें वैल्यूज के अंदर लेना है। हाँ, हम इन डेटा को भी ले सकते हैं, इनको लेके अभी अपन देखेंगे। पहले अपन सेल को लेते हैं और वैल्यूज के अंदर जाते हैं। जैसे मैं वैल्यूज के अंदर जाऊंगा, यहां पर मेरे पास में कुछ डेटा दिख रहा है। डेटा क्या दिख रहा है कि लैपटॉप की सम ऑफ सेल्स, यानी डिफॉल्ट में ये क्या करता है, यहां पर सम करके देता है कि इनकी कंप्लीटली जो लैपटॉप है उनकी सेलिंग्स को जो है सम करके यहां पर दे दिया। अब जैसे स्मार्टफोन की सेलिंग, टैबलेट की, टीवी की, और ये ग्रांड टोटल है। अब यहां पर मेरे पास में सेल का सम हो गया, किसका, लैपटॉप का। आप इधर जाके सम करके देख सकते हो, जितने भी जो लैपटॉप्स हैं उन लैपटॉप्स को सबको सम करके आप देख सकते हो। कंप्लीटली सम अपना यही है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए क्या करना होगा, यहां पर आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके आप यहां पर समराइज बाय वैल्यू को चूज करके इसमें आप काउंट भी कर सकते हो, एवरेज भी निकाल सकते हो, मैक्स भी निकाल सकते हो, मिनिमम भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं एवरेज निकालता हूं, तो मेरे जो जितने भी लैपटॉप की सेलिंग्स हुई थी उनका सबके एवरेज सेलिंग ये है, स्मार्टफोन की एवरेज सेलिंग ये है, टैबलेट की एवरेज सेलिंग ये है, और टीवी की एवरेज सेलिंग ये है। तो मैं यहां से वापस एक बार सम कर देता हूं, समराइज, और यहां से सम पे, डिफॉल्ट में सम करके देता है। अब अपन बात करते हैं कि यहां पर जो डेटा है उस डेटा को सम अपन ने किया, क्या हम इन लैपटॉप्स को रीजन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। इसके लिए अपने को यहां पर रीजन पे जाना होगा। अब देखना, जैसे ही मैं रीजन पे जा रहा हूं और रीजन को मैं वापस लाके रो में दे रहा हूं, क्योंकि वैल्यूज हैं, मैं कॉलम में भी दे सकता हूं। यहां पर रो के अंदर लैपटॉप, टोटल जो लैपटॉप है वो लैपटॉप यहां पर देखिए, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, टोटल कितने हैं, ग्रांड टोटल इसका ये आ गया। यहाँ पर जो लैपटॉप है टोटल सेलिंग ये हुई है, और कौन कौन से जोन में कितनी हुई है वो कंप्लीट दिखा दी। इस प्रकार स्मार्टफोन की दिखा दी। आप यहाँ पर इनकी मैक्सिमम सेलिंग को भी देख सकते हो। तो मैक्सिमम सेलिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक बार और सेल्स को यहाँ पर लाके रख देता हूँ। जैसे ही मैं लाके रख रहा हूँ ये वापस सेलिंग ले रहा है, बट मैं यहाँ पर जाके इसको चेंजिंग कर दूंगा। एवरेज, तो एवरेज सेलिंग देखो ये है, और किस में है एवरेज सेलिंग, ये टोटल जो जितनी भी सेलिंग हुई है इसका एवरेज निकाल के दे दिया। आप इसको वापस हटा भी सकते हो, यहाँ से हटा दो, कोई इश्यू नहीं है। तो अब इस प्रकार यानी अपने डेटा के अंदर कुछ अपडेट करके पाइवट टेबल को देखते हैं, क्या पाइवट टेबल के अंदर डेटा अपडेट होता है क्या। तो अभी मेरे पास में ये जो सीट है, इस सीट के अंदर जैसे मैं इस लैपटॉप की जो प्राइस है वो यहां पर बदल देता हूं। मैंने लैपटॉप की प्राइस बदल दी है। अब मैं डेटा में जाता हूं अपनी पाइवट टेबल में, क्या यहां पर डेटा में किस में बदला था, जनवरी मंथ में, और लैपटॉप के अंदर ईस्ट वाले में। तो क्या इस टेबल के अंदर अगर अपन जाके देख रहे हैं तो यहां पर लैपटॉप की प्राइस वही है। तो इसको अपन अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको अपडेट करने के लिए यहां पर पिवोट टेबल एनालाइज में जाएंगे और डेटा को यहां से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश कर सकते हो, रिफ्रेश करने के बाद में अपने डेटा को देख सकते हो, डेटा के अंदर चेंजिंग हो जाएगी। बट अगर आपने टेबल के अंदर कोई नया डेटा अपडेट किया हो या कोई नया डेटा ऐड किया हो, तो क्या वो डेटा ऐड होगा। जैसे मान लो मैंने यहां पर एक जून मंथ के अंदर भी, जैसे मान लो मैं लैपटॉप को ले लेता हूं
और लैपटॉप में वही नाम दे देता हूं मैं, राजेश कुमार, और ईस्ट दे देता हूं, और यहां पर एक प्राइस और लिख देता हूं। अब क्या यह प्राइस चेंज होगी, या जो भी कुछ मैंने डेटा ऐड किया है वो डेटा वहां पर अपडेट होगा? देखते हैं, यहां पर चलते हैं और यहां पर जाके डेटा को देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, डेटा के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, कोई लैपटॉप की वैल्यू चेंज नहीं हुई, ना कोई ऐड किया हुआ डेटा आया, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पर, या तो डेटा सोर्स को चेंज करना पड़ेगा, या फिर हम इस टेबल को, जो रेंज है उस रेंज को टेबल बना सकते हैं, तब अपना डेटा कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जब भी आप नया डेटा भी ऐड करोगे तो हो जाएगा। एक तरीका तो ये है अपने पास में कि अपन यहाँ पर इस डेटा को कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब ये डेटा जो है देखो यहीं तक है, तो हम इस डेटा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस डेटा को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट कर सकता हूँ डेटा को, तो अब दोबारा सेलेक्ट किया, ओके किया, और यहाँ पर चेंजिंग हो गई। तो क्या हम जब भी डेटा अपडेट करेंगे तो हर बार चेंज करना पड़ेगा? तो ऐसे तो हमें बहुत भी टाइम लग जाएगा, और अपना हो सकता है डेटा जब भी अपन चेंज करें तो बार बार अपने को एडिट नहीं करना पड़े। इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ रूल्स अपनाएंगे, यानी जो टेबल है उसको एक डायनेमिक टेबल में कन्वर्ट करेंगे। डायनेमिक टेबल में कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका तो ये है कि अपन इस टेबल को जब सेलेक्ट कर रहे थे तो कंप्लीटली यहाँ तक, यानी नीचे जो खाली रोज है उनको भी सेलेक्ट कर लें, बट हो सकता है इन रोज में कोई अलग डेटा दिया हुआ हो, तो क्या होगा? तो इसके लिए अपने को यहाँ पर सबसे पहले इस टेबल को टेबल बना लेंगे, यानी ये जो नॉर्मल रेंज है इस नॉर्मल रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करना होगा, या फिर आप जाके यहाँ से टेबल में भी कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल टी प्रेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, आपकी टेबल के हेडर हैं, बिल्कुल हैं, मैं ओके कर देता हूँ और ये मेरी टेबल बन गई। इसमें एक काम कर देता हूँ मैं, जो ये स्लाइसर इसके अंदर फिल्टर बटन है इसको ऑफ कर देता हूँ, और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी मैं नॉर्मल कर देता हूँ। तो इसकी कंप्लीटली फॉर्मेटिंग को भी मैं यहाँ से बैंडेड रोज को हटा देता हूँ। ये कंप्लीटली मेरी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। अब वापस अपन जाते हैं इसके अंदर, और अब जाते हैं टेबल एनालाइज में, चेंज डेटा सोर्स। इसमें क्या करें, टेबल का नाम क्या लिखा था, एक सेकेंड, टेबल का नाम टेबल 1 लिखा था। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डेटा को टेबल 1 में ले लेंगे, एनालाइज में गए, चेंज पे गए, क्लिक किया और यहां से टेबल 1 ले लेंगे, ओके कर देंगे। डेटा सीट टेबल 1 आ गई अपने आप यहाँ पर। अब जब भी मैं नया डेटा ऐड करूंगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इसकी प्राइस बदली अभी, तो यहाँ पर भी जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, और यहाँ से मैं सीट पे जाऊंगा और इस सीट पे मुझे जैसे डेटा लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ वापस एक और लैपटॉप, वही राजेश कुमार, ईस्ट या साउथ कुछ भी लिख देता हूँ। ये एक लैपटॉप और जोड़ दिया। इधर चलते हैं और इधर रिफ्रेश करते हैं डेटा को, चेंज हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि अपना जो अब डेटा है वो एक्चुअल में डेटा क्या है, वो टेबल है, और वो टेबल जब भी आप नया डेटा ऐड करोगे नीचे वो टेबल 1 में ऐड होता जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से
अपने डेटा को लेते हैं या सोर्स को जब भी अपन चूज करते हैं तो उस टाइम पे अपना जो सोर्स है, डेटा सोर्स है, उसको अपन टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबल में कन्वर्ट करने के बाद में अपन उस टेबल को ही इस डेटा सोर्सेज को चूज कर सकते हैं। और जैसे ही चूज करेंगे, अब जब भी नया डेटा ऐड करेंगे तो वो डेटा उसी टेबल में ऐड होता जाएगा और अपन इस प्रकार यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अब देखते हैं पिवोट टेबल एनालाइज। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर पिवोट टेबल। तो पिवोट टेबल के अंदर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पिवोट टेबल का नाम भी लिख सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पर इस टेबल का कोई भी नाम लिख दूं, यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन है पिवोट टेबल। तो क्या हम पिवोट टेबल का नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल, पिवोट टेबल का नाम कभी भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहां पर मैं लिख सकता हूं सेल्स, लिख सकता हूं, जैसे मान लो सेल्स पिवोट टेबल, और ये नाम लिख दिया। तो इस टेबल का नाम, बहुत सारी टेबल्स हो सकता है, एक सीट से आपने बहुत सारी टेबल्स बनाई, उन सब टेबल्स का अलग अलग आप पिवोट टेबल्स का नाम लिख सकते हो। तो यहां से आप नाम चेंज कर सकते हो। अभी एक्टिव फील्ड के अंदर यहां पर वो फील्ड दिखाई देता है जो एक्टिव है। अभी जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो रीजन सेलेक्ट है मेरा, यहां पर क्लिक किया तो सम ऑफ सेल्स है। ये जो डाउन ये जो डाउन फिल है, अप फिल है, इन सबको अपन आगे देखेंगे। अभी इंसर्ट स्लाइसर को भी आगे देखेंगे, इंसर्ट को। अब अपने पास में अभी अपने देखा था रिफ्रेश करना और चेंज सोर्स डाटा को। यहां पर कुछ ऑप्शंस और हैं। पाइवट चार्ट, जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहां पर शो के अंदर फील्ड लिस्ट, जैसे मैं इसको बंद करूंगा तो यहां से फील्ड लिस्ट हाइड हो जाएगी। वापस क्लिक करूंगा, मेरी फील्ड लिस्ट वापस यहां पर शो हो जाएगी। मेरे पास में यहां पर कुछ बटन भी दिख रहे होंगे। जैसे मैं लैपटॉप वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूं, अभी हिडन हो रहे हैं सभी डेटा, जितने भी डेटा मेरे पास में है। क्या आप इन डेटा को वापस भी शो करवा सकते हो प्लस के साइन पे? जैसे मैं प्लस के साइन पे डेटा को क्लिक कर रहा हूं तो डेटा शो हो रहा है। तो इनको आप बटन्स को भी क्या कर सकते हो, हाइड करवा सकते हो और बटन को वापस भी शो करवा सकते हो। फील्ड के जो हेडर्स हैं, उन हेडर्स को भी आप बंद करवा सकते हो और वापस शो कर सकते हो। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन तीनों ऑप्शंस को यूज में ले सकते हैं। अब देखते हैं अपन यहां पर डिजाइन टैब। डिजाइन टैब के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपन सब टोटल्स। सब टोटल्स में देखो यहां पर मेरे पास में अभी सब टोटल दिख रहा है, सम ऑफ सेल्स। अगर मैं चाहूं तो इसको हाइड कर सकता हूं। कैसे? यहां सब टोटल में जाऊंगा और यहां पर देखो डू नॉट शो सब टोटल, जैसे मैंने बंद किया तो सब टोटल किसी में भी नहीं दिख रहा है। तो आप इसको शो करवा सकते हो, वापस इसको बंद करवा सकते हो। हाँ, इसमें दो ऑप्शन और हैं, शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ ग्रुप। जो भी ग्रुप बना हुआ है उसके बॉटम में आप शो करवाना चाहते हो तो आप क्लिक करो। यहाँ पर देखो लैपटॉप टोटल यहाँ आ गया, स्मार्टफोन के नीचे स्मार्टफोन टोटल यहाँ पर आ गया। तो आप इसको बॉटम में भी शो करवा सकते हो, अदरवाइज इसको आप टॉप में भी शो करवा सकते हो। ग्रैंड टोटल के अंदर भी कुछ ऑप्शन है। ग्रैंड टोटल क्या होता है, जैसे कंप्लीटली जो सेलिंग हुई अभी आपके पास में, जो सेल है सेल के अकॉर्डिंग, तो वो सेलिंग यहाँ पर ग्रैंड टोटल के अंदर दिखाई दे रही है। आप इसको भी यहां से ऑफ कर सकते हो और इसको वापस भी शो करवा सकते हो। अब देखो यहां पर ऑफ फॉर रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के जो डेटा है वो रो और कॉलम के डेटा ऑफ हो गए। यहां से ऑन कर सकते हो डेटा को वापस, रो और कॉलम के डेटा। यहां से आप ऑन फॉर रो ओनली, रो के डेटा के लिए, रो के डेटा ग्रांड टोटल है ही नहीं, कॉलम के लिए तो कॉलम के लिए है। तो अपने पास में रो में तो कोई डेटा है ही नहीं, तो कॉलम में है सारे के सारे डेटा। तो इस कॉलम के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम को चूज करेंगे, तो चूज करके यहाँ पर कॉलम को शो करवा सकते हैं। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, जो ग्रांड टोटल है इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर डेटा आपका रो वाइज दे रखा है तो रो में आप करवा सकते हो, और
कॉलम में दे रखा है तो कॉलम वाइज करवा सकते हो। फिलहाल अपना डेटा जो है वो कॉलम के अंदर है। इस कॉलम का जो आप करवाना चाहते हो, टोटल करवाना चाहते हो, ग्रांड टोटल, तो शो करवा दो, नहीं तो आप ऑफ कर सकते हो। यहाँ से रो एंड कॉलम दोनों के ऑफ कर सकते हो, यहाँ से ऑन दोनों के कर सकते हो, ऑफ दोनों के कर सकते हो। ऑन केवल रो के कर सकते हो, ऑन केवल कॉलम के कर सकते हो। अभी रो के मेरा डेटा है ही नहीं, तो मैं यहाँ से केवल और केवल क्या कर सकता हूँ, कॉलम के डेटा को ऑन कर सकता हूँ। कॉलम के डेटा को ऑन करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा, क्लिक करूंगा और यहाँ से ऑन फॉर कॉलम ओनली। ग्रांड टोटल के अंदर ऑफ यहां पर कर सकते हैं ग्रांड टोटल को, ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, रो और जो कॉलम है उनके दोनों के डेटा का ग्रांड टोटल बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास में यहाँ पर रोज के डेटा है उनको ऑन करना चाहते हो ग्रांड टोटल को, तो रोज के डेटा का ग्रांड टोटल को ऑन कर सकते हो। अगर कॉलम के डेटा को करना चाहते हो तो कॉलम के डेटा को ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी अपने पास में कॉलम के अंदर डेटा है, तो कॉलम के अंदर डेटा है तो मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं इसको ऑफ ऑन करना चाहूँ तो ऑन तो अभी पहले से है, मैं ऑफ करना चाहूँ तो ऑफ पे क्लिक कर दो, ये ऑफ हो जाएगा। अब मैं वापस जाके क्या कर सकता हूँ, इसको ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया डिजाइन पे और डिजाइन में ग्रांड टोटल पे गया और यहाँ से ओके कर दूंगा। इस पे भी कर दो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी रो में तो है नहीं डेटा, कॉलम में है, तो कॉलम के अंदर यहाँ पे क्लिक किया और ये डेटा ग्रांड टोटल ऑन हो गया। तो यहाँ से ग्रांड टोटल को ऑन ऑफ कर सकते हो। रिपोर्ट लेआउट और ब्लैंक रोज, इनको अपन अभी आगे कवर करेंगे। पहले अपन देखते हैं पाइवट टेबल के स्टाइल ऑप्शन, यानी यहां से आप कोई भी स्टाइल भी चूज कर सकते हो। स्टाइल चूज करने के लिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये वाली स्टाइल यहाँ से चूज कर ली। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे रो हेडर्स, डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द फर्स्ट रो ऑफ टेबल। जो टेबल है इसका फर्स्ट रो है, इसको अलग से आप डिस्प्ले करवा सकते हो, नहीं तो ये नहीं करेगा। देखो सब हेडर्स को सबको क्या करेगा, अलग से डिस्प्ले करेगा अकॉर्डिंग इस स्टाइल के। फिर मैं यहाँ पर कॉलम हेडर्स को क्लिक करूंगा तो कॉलम हेडर्स को भी ये बंद कर देगा, कॉलम हेडर्स को वापस भी चालू कर सकते हैं। बैंडेड रोज, बैंडेड रोज को अलग से हाईलाइट कर सकता हूं, जैसे इसमें अलग से दे रखा है। अगर मैं नीचे यहां पर जाता हूं तो यहां पर अलग अलग स्टाइल्स आपको मिल जाएगी। बैंडेड रोज को वापस हटाते तो रोज वापस हट जाएगी, बैंडेड कॉलम को भी रख सकते हैं। तो यहां से अपन जो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि किस प्रकार अपन टेबल बना सकते हैं और टेबल की डिजाइन किस प्रकार कर सकते हैं, तो कंप्लीटली अगर आपको देखना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हो।